Hello dear friends, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy where we are integrating the anatomy with the all other 18 subjects in a very beautiful way. Anatomy अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है और इसमें बहुत ही प्यारा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी along with the medicine. तो यहां पर कई सारी कहानियां हैं, कई सारे किस्से हैं जो हमारी पूरी एनाटॉमी में रन करेगी। तो ये एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। चलिए इस टॉपिक के मजे लेते हैं, प्यार से पढ़ते हैं कि किस तरीके से एनाटॉमी हमारे पूरे वर्ल्ड में आई और वो हमारे साइंस को अफेक्ट की। क्यों हम एनाटॉमी को सबसे बेसिक सब्जेक्ट कहते हैं, क्यों हम एनाटॉमी को हर सब्जेक्ट का पायोनियर कहते हैं। डेफिनेटली यू विल गेट दिस ब्यूटीफुल पॉइंट फ्रॉम हियर। तो आप कहीं पर भी कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले एक लाइन आपको मिलेगी, हिप्पोक्रेट्स, यस 400 बिफोर क्राइस्ट। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। जब भी आप अपने कॉलेज में एंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में आपको इनकी स्टैच्यू मिलेगी। यस, व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर degree, then you will take the Hippocratic oath. Yes, he is considered as the father of medicine. Yes, he is also considered as the founders of the anatomy. लेकिन हम father of anatomy नहीं कह रहे हैं। फाइन, इन्होंने मेडिसिन के फील्ड में कई सारे रिवॉल्यूशनरी चेंज किए, लेकिन एनाटॉमी कहां से शुरुआत हुई वो हम देखेंगे। एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें इन्होंने बताई। यस, बिना एनाटॉमी के मेडिसिन पॉसिबल नहीं है। नाउ लुक हियर, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द सर्टेन ब्यूटीफुल थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैन यू सी द आवर ब्यूटीफुल पॉइंट्स रिगार्डिंग द हिप्पोक्रेट्स? यस, वो ग्रीक में जन्म लिए और उन्होंने कई सारे मेडिकल फील्ड में, ट्रीटमेंट के फील्ड में बहुत अच्छी अच्छी चीजें खोजी। डेफिनेटली इसीलिए उनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग है। कैन यू सी इन दिस पेंटिंग दैट हियर वन पर्सन इज सिटिंग एट द सेंटर। एग्री सर? गेटिंग द पॉइंट? एंड द एंटायर क्राउड वाज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड यू कैन सी देयर आर द किंग। यस, और वो उनको कुछ गिफ्ट कर रहे हैं और ये महाशय उनको मना कर रहे हैं। ये एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द हिपोक्रेट्स। सी हियर, ही इज रिफ्यूजिंग द प्रेजेंस ऑफ द अवर एम्परर। तो राजा लोग आ रहे हैं और बड़े बड़े महारथी आ रहे हैं और वो एक आदमी को गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी उन चीजों को मना कर रहा है। यस, हु वाज आस्किंग फॉर हिज सर्विसेज। मैंने आपको पहले की क्लास में भी कही थी कि आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है, किसी आर्ट्स में, किसी कॉमर्स में, इवन किसी आईएएस के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। यस, यू आर डूइंग द एमबीबीएस। और याद रखिए, दुनिया में सिर्फ एक ही प्रोफेशन जो किसी के सामने नहीं झुकता, वो है डॉक्टरी का पेशा। इवन आईएएस को भी नेताओं के सामने सिर झुकाना पड़ता है, बट वी आर डूइंग द वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन। ओके, तो वही कहानी सदियों से चली आ रही है कि जो डॉक्टर है, हिप्पोक्रेट्स है, उनका सिर राजाओं के सामने भी नहीं झुका। ही वॉज द सो ग्रेट फिजिशियन। दैट्स व्हाई he is considered as the father of medicine due to the many revolutionary changes in field of the medicine. Okay sir, now try to understand. Okay sir, वो father of medicine थे, father of anatomy क्यों नहीं कहा गया? What is the anatomy? I told you ana plus Tommy. Ana का मतलब, yes, we all know ana means to see and Tommy means, yes, कटिंग। कहने का मतलब काटो और देखो, ये एनाटॉमी थी। तो किसने प्रॉपर ह्यूमन बॉडी की कटिंग की और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया? जिसने ये काम किया, प्रॉपर चीजों को लिखा और दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, उनको हम कहेंगे फादर ऑफ एनाटॉमी। सो रिमेंबर, ये जो फादर ऑफ एनाटॉमी थे वो हीरो थे। सो यू कैन रिमेंबर इजिली हु इज द रियल हीरो ऑफ द एनाटॉमी। आप याद रख सकते हैं, हीरोफिलस। सो जस्ट आई एम गिविंग वन ब्यूटीफुल ट्रिक टू ऑल ऑफ यू, हीरोफिलस ऑफ द चैल्केडॉन। ओके, तो ये इस एरिया में 300 BC बिफोर क्राइस्ट, हमारे क्राइस्ट से, जीसस से 300 इयर्स बिफोर की ये बात है। ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एनाटॉमी। ही वाज द ग्रेट ग्रीक फिजिशियन आल्सो, वन ऑफ द फर्स्ट टू डाइसेक्ट द ह्यूमन बॉडी। क्यों उनको हम फादर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं? क्योंकि वो सबसे पहले डॉक्टर हुए, सबसे पहले
फिजिशियन हुए जिन्होंने प्रॉपर ह्यूमन बॉडी का डाइसेक्शन किया। अब आगे जैसे जैसे हम एनाटॉमी पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि हीरोफिलस ने प्रॉपर ब्रेन का डाइसेक्शन किया। इसलिए ब्रेन में हम एक चीज लर्न करेंगे, दैट इज अवर टॉर्क्यूला हीरोफिला। यस, दिस इज अवर 3-dimensional digital anatomy class where I will tell you the 3-dimensional view of the brain। और वहां पर मैं आपको बताऊंगा सुपीरियर सेजाइटल साइनस होता है, यस इंफीरियर सेजाइटल साइनस होता है। अंदर में ब्रेन से 2 ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ इंट्रासेरेब्रल वेन आते हैं, दोनों मिलकर के ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलेन बनाते हैं। तो गैलेन की हम कहानी सुनेंगे। गैलेन वेन इंफीरियर सेजाइटल साइनस के साथ जुड़ेगी और स्ट्रेट साइनस बनाएगी। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द गैलेन वेन। और फिर ये जो स्ट्रेट साइनस है, गैलेन वेन मिले, स्ट्रेट साइनस बनाया, सुपीरियर सेजाइटल साइनस के साथ मिलकर के हमारे ऑक्सीपिटल एरिया में एक पॉइंट बनाएगा जिसका नाम हम पढ़ेंगे टॉर्क्यूला हीरोफिलाई। मैंने जितनी चीजें भूल जाओ, ये फर्स्ट एमबीबीएस में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं ब्रेन के अंदर है टॉर्क्यूला हीरोफिलाई विच इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस। यहां पर कई सारे हमारे क्रेनियल वेन्स के साइनसेस मिलते हैं। यस, ब्रेन में एक चीज आपको सुनने के लिए मिली, टॉर्क्यूला हीरोफिलाई। ये हीरोफिलाई कहां से आया? हीरोफिलस से आया। इस टर्म से आपको याद होना चाहिए कि हीरोफिलस ने ब्रेन का डाइसेक्शन किया था। यस, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रॉपर्ली डाइसेक्टेड द ब्रेन। और ब्रेन ही नहीं, आई का भी प्रॉपर डाइसेक्शन किया। सबसे पहले जीआईटी को प्रॉपर डाइसेक्शन इन्हीं ने किया था। और इवन डेडनम का जो नॉमेनक्लेचर है वो हमारे हीरोफिलस सर ने दिया था। सो दैट्स व्हाट टू मेनी कंट्रीब्यूशन विद द प्रॉपर कटिंग एंड द ऑब्जर्वेशन। यस, उन्होंने कैडेवर का प्रॉपर डाइसेक्शन किया। गेटिंग द पॉइंट? कई सारी किताबें लिखी और फिर एनाटॉमी की शुरुआत हुई। और जैसे ही एनाटॉमी की शुरुआत हुई तो हमारा मेडिसिन, सर्जरी और जितने भी हमारे ब्रांचेस थे वो बहुत प्रॉपरली डेवलप होते चले गए। सो ही इज कंसिडर्ड एज द अवर फादर ऑफ एनाटॉमी। तो ये एमसीक्यू आप रेडी रखेंगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू कैच आवर मोर पॉइंट्स। यस, एक कहानी इंडिया में इन दिग्गजों से भी पहले सुश्रुता हुए और साथ में चरक हुए, इनके भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन थे। आपको पता है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किनको कहा जाता है? सुश्रुता, द ग्रेट इंडिया। यस, लेकिन क्योंकि मेडिसिन के फील्ड में बहुत ज्यादा इफेक्ट ग्रीक, लैटिन का रहा, तो मैक्सिमम आपकी जो बुक्स मिलेंगी उनमें कहा जाएगा हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स। लेकिन जब भी आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जाएंगे, आप इंटरनेट में जाइए, आप देखेंगे कि इनसे भी पहले फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुता आए, चरक आए, जिन्होंने मेडिसिन में कई सारी चीजें सर्च की। तो ये उनसे भी पहले थे। लेकिन क्रेडिट किनको जाता है? हिपोक्रेट्स को। ओके, हम इंडियंस कभी भी क्रेडिट के लिए नहीं पीछे पड़ते, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही प्यारा इतिहास रहा है हमारे भारत देश का। सुश्रुता और इसके साथ में चरक को हमको नहीं भूलना चाहिए, हमारे आयुर्वेद को नहीं भूलना चाहिए। यस, सुश्रुता ने प्लास्टिक सर्जरी की, उन्होंने कैटरेक्ट की सर्जरी सबसे पहले की। यस, बहते पानी में डेड बॉडी में वो प्रॉपर डाइसेक्शन किया करते थे। कैटरेक्ट के कई सारे इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाए। तो आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिया का भी बहुत ग्रेट रोल है। ओके सर, आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने आगे की कहानी के बारे में। अब लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई, डेड बॉडी का डाइसेक्शन करो, नई नई चीजें खोजो और फिर मेडिसिन को आप डेवलप करते चलो। तो इस तरीके से अब लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आई कि चलो हाँ भाई, डेड बॉडी को डाइसेक्ट करना है, डेड बॉडी को खोजना है, डेड बॉडी को लर्न करना है और नई नई चीजें खोजनी है और नाम कमाना है। अब इसका एक बैड इफेक्ट पड़ा। बैड इफेक्ट क्या? रात होती थी। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रात होती थी और लोग कब्रिस्तान जाते थे और लाशों को चोरी करते थे और लाशों को चोरी करके फिर चोरी छुपे उनका डाइसेक्शन किया जाता था, नई नई चीजें खोजी जाती थी और फिर उसके बारे में प्रॉपर स्टडी की जाती थी। तो अब एनाटॉमी जो है वो एक क्राइम हो गया, एनाटॉमी एक अपराध हो गया और फिर एनाटॉमी को बैन कर दिया गया। यस, एनाटॉमी वाज बैन। ओके, डाइसेक्शन वाज बैन। और जब जैसे ही ह्यूमन बॉडी का डाइसेक्शन बंद हुआ, पूरी की पूरी एनाटॉमी बैन होने के कारण मेडिसिन और सर्जरी का प्रॉपर डेवलपमेंट भी रुक गया। एवरीबॉडी एग्री? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हुआ क्या? कौन आया?
गैलन आफ्टर द डेथ ऑफ द जीसस क्राइस्ट 130-200 एडी। तो अब आए कौन? गैलन। ओके, जो पैरगमन में आपके प्रोफेसर थे, यस, उनको प्रिंस ऑफ फिजिशियन कहते हैं। क्यों इनको प्रिंस ऑफ फिजिशियन कहते हैं? क्योंकि ये बहुत अच्छे डॉक्टर थे, इनका नॉलेज बहुत अच्छा था। इवन राजा लोग जो थे अपने इलाज के लिए गैलन को बुलाया करते थे। गेटिंग द पॉइंट? फाइन। तो गैलन को कॉल किया जाता था कि आप आओ, हमारा ट्रीटमेंट करो। और जितने भी फिजिशियन उस समय हुआ करते उसमें सबसे लीड, सबसे आगे ये थे। लेकिन इस समय ह्यूमन बॉडी का डाइसेक्शन बंद हो चुका था, बैन हो चुका था, क्योंकि लाशों की चोरी हो रही थी कब्रिस्तान से। तो मजबूरी में इनको एनिमल के ऊपर डाइसेक्शन करना पड़ता था। यस, ही प्रैक्टिस्ड मेडिसिन एट द रोम, ही वाज द फॉरमोस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ हिज डेज। इसीलिए तो उनको प्रिंस ऑफ फिजिशियन, या फिर आप कह सकते हैं द फिजिशियंस ऑफ द फिजिशियन। तो अलग अलग टर्म आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने फिजियोलॉजी में भी कई सारे कंट्रीब्यूशन दिए। उन्होंने एनिमल का डाइसेक्शन किया, एनिमल में, पिग्स में, यस, मंकी में, रैबिट में, फ्रॉग में, और बताया कि जैसा एनिमल में मिलता है उसी तरीके की चीजें ह्यूमन में मिलती है। काफी हद तक वो सही थे। क्यों? क्योंकि उस समय ह्यूमन डाइसेक्शन बंद हो चुका था, मजबूरी थी। फाइन। तो इसलिए इनके नॉलेज के युग को हम कहते हैं डार्क एरा ऑफ द एनाटॉमी, एज वेल एज कम्युनिटी मेडिसिन में भी लिखा हुआ डार्क एरा ऑफ द मेडिसिन। पार्क पीएसएम की बुक में आपको मिलेगा डार्क एरा ऑफ द मेडिसिन, यस, गैलन एरा। याद रखेंगे कि इनके प्रिंसिपल को 1500 ईयर्स तक फॉलो किया गया। एक बहुत बड़ा टाइम था जब हम इनके प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे, एनिमल की चीजों को फॉलो कर रहे थे। कई सारी किताबें इन्होंने लिखी, मैं आपको ब्रेन में पढ़ाऊंगा। द ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन। तो गैलन ने एक वेन स्टडी की थी ब्रेन के अंदर। यस, आई विल टीच यू दैट इनसाइड द ब्रेन आप देखेंगे कि सुपीरियर सेजाइटल साइनस होगा, इंफीरियर सेजाइटल साइनस होगा, राइट और लेफ्ट ग्रेट इंट्रासेरेब्रल वेन आएंगे जो ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन बनाएंगे, और ये इंफीरियर सेजाइटल साइनस के साथ मिलकर के स्ट्रेट साइनस बनाता है, और यहां पर आपका कॉन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस होगा। ये हम पढ़ेंगे बाद में। यस, फिर इधर से राइट ट्रांसवर्स साइनस और लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस इधर से आता है ऑक्सीपिटल साइनस। सो देयर विल बी द मेनी साइनसेस। एक जस्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। हम ब्रेन के अंदर में सुपीरियर सेजाइटल साइनस पढ़ेंगे, इंफीरियर सेजाइटल साइनस पढ़ेंगे। देयर इज द टू इंट्रासेरेब्रल वेन, राइट एंड लेफ्ट साइड। ये आपका होगा ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन। तो इस गैलन वेन में कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो मेडिसिन में, पीडिया में हम पढ़ेंगे गैलन वेन डिफॉर्मिटी। So this is the one very interesting topic we will observe in our, yes, pedia, medicine, even in the radiology you will observe. तो अगर हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी आपको पता होगी तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, यस, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, दिस इज अवर स्ट्रेट साइनस। तो एफएमजी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपके इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट में तो ये क्वेश्चन आते ही है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो ये स्ट्रेट साइनस, ये अभी चीजें समझ में नहीं आएंगी, आगे हम देखेंगे। यहां पर आपको ट्रांसवर्स साइनस राइट और लेफ्ट मिलेगा। दिस इज अवर ऑक्सीपिटल साइनस। इस पॉइंट को हम कहते हैं टॉर्क्यूला हीरोफिलाई। यस सर, दिस इज अवर टॉर्क्यूला हीरोफिलाई। तो मैं आपको ब्रेन में ये हीरोफिलस से फिर मिलवाऊंगा जब हम साइनसेस ऑफ द ब्रेन पढ़ेंगे। तो ये हीरोफिलस कोई और नहीं था, यस, ही वाज अवर फादर ऑफ एनाटॉमी। यस सर, ही वाज द फादर ऑफ एनाटॉमी। गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्दर थिंग्स। यस, ये है हमारे गैलन जो लेक्चर दे रहे हैं एनाटॉमी का रोम में। कैन यू सी, यहां पर सारे डॉक्टर, सारे बड़े बड़े लोग, किंग्स, ये सभी बैठे हुए हैं और वो डाइसेक्शन बता रहे हैं, वो नॉलेज दे रहे हैं किसके ऊपर? बर्ड के ऊपर, एनिमल के ऊपर। यस, इनका डाइसेक्शन करते थे और बहुत प्यारा नॉलेज बताते थे, इन 100% करेक्ट नहीं होता था, इसीलिए इनके एरा को हम कहते हैं डार्क एरा ऑफ एनाटॉमी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनके बाद और भी कई लोग आए। 14th सेंचुरी में एक नाम आता है, एक बुक आपको देखने के लिए मिलती है, राजाओं के सामने, पोप के सामने, पादरियों के सामने, ह्यूमन डाइसेक्शन विद परमिशन।
किया करते थे। यस, मोंडेलिनो डी लुजी, लेसन इन एनाटॉमी उन्होंने लिखा। यस, ही वॉज नियर दिस एरा, इटली में ये एनाटॉमिस्ट थे और ये प्रोफेसर थे। यस, प्रोफेसर ऑफ द एनाटॉमी एंड सर्जरी एट बोलोग्ना। ओके, ही इज ऑफन कॉल्ड एज द रीस्टोरर ऑफ द एनाटॉमी। उन्होंने फिर से ह्यूमन डाइसेक्शन स्टार्ट करने की शुरुआत की। फाइन, बट ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। यस, इसी समय एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी आया। कौन? लियोनार्डो दा विंची। आपको पता है लियोनार्डो दा विंची? यस, द विंची कोड, द मोनालिसा पेंटिंग, यू ऑल आर अवेयर। तो इनकी मोनालिसा की पेंटिंग में कई सारे अद्भुत रहस्य थे। यस, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। तो ऐसी कई सारी कहानियां मिलेंगी, ये सच है कि गलत है ये हमको नहीं पता, लेकिन आपको ऐसे कई सारी चीजें मिलेंगी। 30 मुर्दों को काट कर किया गया था खोज। तो मोनालिसा की पेंटिंग में आपको इसकी बहुत ही प्यारी सी स्माइल मिलती है, कई सारे राज छुपे हुए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कई सारे डाइसेक्शन के, कई सारे कैडेवरिक चीजें की और इनकी पेंटिंग में खुद उनका इमेज मिलता है। ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो इस मोनालिसा की पेंटिंग में कई सारे रहस्य हैं। आखिर लियोनार्डो दा विंची का क्या कनेक्शन है हमारे एनाटॉमी के साथ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनकी कई सारी पेंटिंग आप ऑब्जर्व करेंगे। लियोनार्डो दा विंची, द मोस्ट जीनियस पर्सन, ओरिजिनेटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी, फादर ऑफ क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। वो सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने हॉर्स में, ह्यूमन में कई सारे सेक्शन किए और उनके इमेजेस को स्क्रैच करके बहुत बढ़िया बढ़िया स्केचिंग बनाई। बेबी का सबसे पोजीशन यूट्रस के अंदर, जिसको हम यूनिवर्सल फ्लेक्शन का पोजीशन कहते हैं, ऑप्स गाइनी में हम पढ़ेंगे कि जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है तो उसका गर्दन मुड़ा हुआ होता है, फ्लेक्स रहता है, उसके शोल्डर फ्लेक्स होते हैं, उसके एल्बो फ्लेक्स होते हैं, उसके रिस्ट फ्लेक्स होते हैं, उसके थाई, नी, लेग, एंकल, हर चीज फ्लेक्स पोजीशन में होती है और वो मिनिमम सरफेस एरिया कवर करने की कोशिश करता है। तो ये स्केच भी सबसे पहले किसने ड्रॉ किया था? लियोनार्डो दा विंची ने। यस, ही वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न एनाटॉमी, ग्रेटेस्ट जीनियस। कहा जाता है कि हमारे जो लियोनार्डो दा विंची साहब हैं, उनको एलियन ने किडनैप कर लिया था। 2 साल के लिए पूरी दुनिया से वो गायब हो गए थे, लेकिन 2 साल बाद जब वो फिर से दिखे तो वो अजीब अजीब सी स्केचिंग बनाया करते थे। यस, वो रॉकेट बनाया करते थे, वो बैलून बनाया करते थे, वो एरोप्लेन बनाया करते थे, वो ऐसी चीजें ड्रॉ किया करते थे जो उस समय में, उस जमाने में नहीं हुआ करती थी। और उनके डेथ के 200 साल बाद, 500 साल बाद जब राइट ब्रदर्स आए और उन्होंने एरोप्लेन बनाया तो लोगों का ध्यान गया, अरे ये चीज तो लियोनार्डो दा विंची साहब पहले ही बना के चले गए हैं। रॉकेट की खोज बाद में हुई, एरोप्लेन की खोज बाद में हुई, कई सारी चीजें बाद में खोज हुई, लेकिन वो सारी चीजें वो पहले ही ड्रॉ करके जा चुके थे। ऐसा बोला जाता है, मिथोलॉजी, एक कहानी है कि लियोनार्डो दा विंची साहब का किडनैप कर लिया था एलियंस ने। वो एलियन के ग्रह में गए, उन्होंने वहां पर रॉकेट लॉन्चर देखा, वहां पर उन्होंने एरोप्लेन देखा, जो जो चीजें देखी उन सभी चीजों को ड्रॉ कर दिया करते थे। ये सब बस कहानियां हैं, लेकिन आप और भी कई सारी चीजें पाएंगे। यस, द विंची कोड बहुत ही फेमस मूवी है, उसमें आप ये इमेज देखते हैं ह्यूमन बॉडी का, कि ह्यूमन बॉडी का सेंटर कहां पर होता है। ये भी द विंची ने बहुत बढ़िया तरीके से ड्रॉ किया, जो आज भी फॉलो किया जाता है। यस, उनके बारे में कई सारी कहानियां हैं। आप यहां पर देखेंगे कि 2 पेंटिंग्स को, मोनालिसा की 2 पेंटिंग को जब आप जोड़ते तो बीच में आपको एलियन नजर आता है। तो ये जो हमारे द विंची साहब थे, द लियोनार्डो दा विंची थे, वो बहुत ही फेमस मूर्तिकार, चित्रकार, गणितज्ञ, म्यूजिशियन, डॉक्टर क्या नहीं थे। फाइन, वो दोनों हाथों से लिखते थे और जो भी चीज लिखते थे वो मिरर इमेज में लिखते थे। तो वो बहुत ही टैलेंटेड थे। उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन बॉडीज का डाइसेक्शन किया, कट किया, एनिमल में किया, ह्यूमन में किया और उनके बहुत सुंदर डायग्राम बनाए। इसलिए इनको कहते हैं हम फादर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कई सारे रहस्य इनके साथ जुड़े हुए हैं। नाउ ट्राई टू कैच आवर नेक्स्ट पॉइंट। यस, अब इसके बाद एनिमल का डाइसेक्शन होता था, उनके ऊपर किताबें थी, लेकिन अब फिर से प्रॉपर एनाटॉमी का डेवलपमेंट करने का श्रेय किसको जाता है? यस, ये श्रेय जाता है 16th सेंचुरी में एक डॉक्टर को, कैन यू सी, एक सर्जन को, एक फिजिशियन को। वो राजाओं से प्रॉपर परमिशन लिया करते थे। फादर पोप जो हमारे गिरजाघरों में होते हैं, उनसे प्रॉपर परमिशन लेकर के डाइसेक्शन किया करते थे। फाइन, क्योंकि
एनिमल का डाइसेक्शन चल रहा था, ह्यूमन का डाइसेक्शन बैन हो चुका था, तो वो राजाओं से परमिशन लिया करते थे, और राजा परमिशन दिया करते थे कि चोर उचक्के जो हैं, जो क्रिमिनल है, उनका डाइसेक्शन करो, जिंदा डाइसेक्शन, विच इज नोन एज द यस विविड डाइसेक्शन। तो जिंदा जो क्रिमिनल होते थे उनका डाइसेक्शन किया जाता था, उनका पनिशमेंट यही था कि उनका जिंदा डाइसेक्शन होगा। फाइन, उस समय एनेस्थेसिया बहुत ज्यादा प्रॉपर डेवलप नहीं था। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब वो सर्जरी करते थे तो आपके डाइसेक्शन हॉल में जो सिचुएशन रहेगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो सिचुएशन रहेगा कि बॉडी एक रहेगी और 10 लोग 20 लोग घेरे रहेंगे, तो वैसे जितने भी डॉक्टर या फिर राजा के जो लोग होते थे वो प्रॉपर घेरा बना करके, आप देख रहे हैं सारे लोगों में कितना इंटरेस्ट है और सब इसको घेरा बनाकर, कैन यू सी, बहुत ही फेमस पेंटिंग है, टेबल के नीचे से कोई देख रहा है, कोई ऊपर से देख रहा है। यही सिचुएशन आपके डाइसेक्शन हॉल में भी होने वाली है। जब डाइसेक्शन होगा तो स्टूडेंट जो है स्टूल पर चढ़ेंगे, इधर चढ़ेंगे उधर चढ़ेंगे, घेरा बना लेंगे और उनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि अरे क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है। तो ये सिचुएशन लाया किन्होंने, यस, इन आवर 16th सेंचुरी, वेसेलियस। वेसेलियस इज द ग्रेट नेम। 1514 टू 1564, सन आपको याद नहीं रखना, लेकिन आपको ये याद रखना है इन्होंने जिंदा डाइसेक्शन किया, वाइविड डाइसेक्शन विद द प्रॉपर परमिशन, क्योंकि एनाटॉमी तो बैन थी, कैडेवर कब डाइसेक्शन बैन था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, जब तक ह्यूमन का डाइसेक्शन स्टार्ट नहीं होगा तब तक हमारी मेडिकल साइंस आगे नहीं चलेगी। यस, गैलेन बहुत सही थे, 90% 80%, लेकिन 100% सही नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि अब हमको मेडिसिन और सर्जरी को डेवलप करना है तो प्रॉपर डाइसेक्शन करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? फाइन। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट ही वाज द पर्सन टू अगेन स्टार्ट द एनाटॉमी। इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी किनको कहते हैं? हम वेसेलियस को कहते हैं। याद रखेंगे कि इन्हीं के नाम पे 15 अक्टूबर को हम वर्ल्ड एनाटॉमी डे सेलिब्रेट करते हैं। 15 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वेसेलियस, यस, ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, इनको रिफॉर्मर ऑफ द एनाटॉमी भी कहा जाता है। ये जर्मन में पैदा हुए थे, बेल्जियन बाय बर्थ थे, ओके, जर्मन ओरिजिन के थे लेकिन बेल्जियम में इनका बर्थ हुआ था। यस, लेकिन ये पडुआ यूनिवर्सिटी इटली में प्रोफेसर थे। तो जस्ट एक नॉलेज के लिए, रटना नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखना है, वेसेलियस जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी हैं। फादर ऑफ एनाटॉमी सर हीरोफिलस, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी इनको जाता है क्योंकि इन्होंने डार्क एरा ऑफ द एनाटॉमी को खत्म किया। 1500 साल तक जो एनाटॉमी का गलत ज्ञान फैला हुआ था गैलेन के कारण, एनिमल डाइसेक्शन के कारण, उनको किसने खत्म किया? वेसेलियस ने। ओके, ही वाज द प्रोफेसर ऑफ द एनाटॉमी एट द पडुआ। यस, हम स्कल में पढ़ेंगे, स्कल में हम देखेंगे देयर इज अ फोरामेन ऑफ वेसेलियस, वो वेसेलियस के नाम पर है। आगे, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसी कैटेगरी में अब 17th सेंचुरी में एक पर्सन आए, विलियम हार्वे, 1578 टू 1657। आप सभी को पता है फादर ऑफ एंजियोलॉजी, यस सर, द फादर ऑफ एंजियोलॉजी। एंजियो का मतलब होता है वेसल, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को किसने खोज किया था, प्रॉपर स्टडी किया? विलियम हार्वे। ऐसा कहा जाता है वो बहुत ही डेडिकेटेड आदमी थे, बहुत ही डेडिकेटेड आदमी थे। उनके फैमिली में अगर किसी की डेथ होती है तो विद द परमिशन उन्होंने चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई, मम्मी पापा, भाई बहन, सबकी बॉडी का डाइसेक्शन किया। वो हार्ट से शुरू करते थे और हार्ट से जो भी ट्यूब्यूल्स और वेसल्स निकलते थे उनको प्रॉपर स्कैल्पल से, प्रॉपर फोर्सेप्स से डाइसेक्ट करते हुए उनको ट्रेस करते थे, और इस तरीके से उन्होंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की खोज की। है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज? यस, अगर आप कोई चीज खोजते हैं, कोई चीज, किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो ये बलिदान मांगती है, त्याग मांगती है। उनके फैमिली वालों ने और उन्होंने खुद बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया और इस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपके सामने आया। और तब हमारा जो फिजियोलॉजी था, यस, हमारा जो मेडिसिन था, हम मायोकार्ड इंफार्क्शन के बारे में जानते हैं, हम एंजाइना के बारे में जानते हैं, हार्ट की कई सारी बीमारियों के बारे में जानते हैं और उनको ट्रीट कर सकते हैं सिर्फ विलियम हार्वे और उसकी फैमिली के बहुत बड़े सैक्रिफाइस के कारण। यस, ही वाज द इंग्लिश फिजिशियन हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड पब्लिश्ड इट एज एनाटॉमिकल एक्सरसाइज ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड
इन एनिमल्स, ही आल्सो पब्लिश्ड अ बुक ऑन द एम्ब्रियोलॉजी। तो उन्होंने एनिमल पे स्टडी किया, उन्होंने ह्यूमन में स्टडी किया और एम्ब्रियोलॉजी में भी कई सारे कंट्रीब्यूशन दिए। तो ये कुछ कहानियां हैं जो मैंने अलग अलग बुक से बना करके, अलग अलग बुक से स्टोर करके आप सभी के लिए यहां पर हम इंफॉर्म कर रहे हैं। याद रखिए इनका रोल कहीं ना कहीं पर हमारे आने वाले एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन में आएगा तो चीजें इंटरेस्टिंग बनेगी। नाउ सी हियर, क्या आप मेरे बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा सा म्यूजियम देख रहे हैं? 18th सेंचुरी में हम पहुंच गए। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक स्केलेटन। यस, यहां एक स्केलेटल है। ये हमारे लंदन का एक बहुत ही फेमस म्यूजियम है जिसको हम कहते हैं हंटर म्यूजियम। तो दो भाई थे, जॉन हंटर और विलियम हंटर। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था 18th सेंचुरी में। उन्होंने कई सारे एनिमल्स के और इवन ह्यूमन के बढ़िया बढ़िया म्यूजियम स्पेसिमेन बनाए, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन किए, और वो आज भी लंदन में हंटर म्यूजियम में है। जब भी लंदन जाएंगे तो यहां पर एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते हमको ये चीजें जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने अपने टाइम में 7 फीट ऊंचा स्केलेटल प्रॉपर आर्टिकुलेट किया और उसको उस म्यूजियम में रखा। सो दिस द ब्यूटीफुल म्यूजियम क्रिएटेड बाय द जॉन हंटर एंड विलियम हंटर। यस, ये उस म्यूजियम का एक प्यारा सा सीन है, ये हमें जरूर जाना है जब भी हम लंदन जाएंगे। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो भाई थे, कौन सा भाई ज्यादा होशियार होता है, टैलेंटेड होता है, बड़ा भाई कि छोटा भाई? बड़ा भाई कौन था? विलियम हंटर। यस, 1718 टू 1783। तो ये विलियम हंटर कोई और नहीं थे, ऑब्स गायनी की एक बहुत ही फेमस आपकी बुक है विलियम्स ऑब्स्टेटिक, द मोस्ट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। जिस तरीके से मैंने बताया था कि हमारे एनाटॉमी में सबसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कौन सी है? ग्रेज एनाटॉमी इंटरनेशनल एडिशन, अभी 42nd एडिशन आ गई है। इसको किन्होंने लिखा था? हेनरी ग्रे ने लिखा था। तो उसी तरीके से ऑब्स गायनी की सबसे जो बेस्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, वो होती विलियम्स ऑब्स्टेटिक। किसने लिखा? बड़े भाई ने, विलियम हंटर ने। यस, ही वाज लंदन एनाटॉमिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। कैन यू सी, लंदन के ये थे। ही इंट्रोड्यूस्ड द प्रेजेंट डे एम्बाल्मिंग विद द हेल्प ऑफ द हार्वेस्ट डिस्कवरी। तो हमारे विलियम हार्वेस्ट साहब ने जो सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखा था उसके साथ कोरिलेट करते हुए एम्बाल्मिंग का टेक्निक इन्होंने निकाला। यस, आपके एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जो डेड बॉडी आती है, जो कैडेवर आता है, वो एम्बाल्मिंग टेक्निक के बाद आता है, प्रिजर्विंग टेक्निक के बाद आता है। मिस्र की सभ्यता में मम्मी को जब हम प्रिजर्व करते थे तो वो एक डिफरेंट टाइप का हमारा बॉडी प्रिजर्वेशन का टेक्निक था। अब वो टेक्निक नहीं है। अब जो टेक्निक है एम्बाल्मिंग की, वो देन है हमारे विलियम हंटर साहब की। गेटिंग द पॉइंट? यस, उन्होंने एम्बाल्मिंग का टेक्निक निकाला। हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो भी ब्लड है उसको एम्बाल्मिंग फ्लूइड के थ्रू, फॉर्मिंग के थ्रू हम रिप्लेस करते हैं और उसको फॉर्मेलिन के टैंक में प्रिजर्व करते हैं। फाउंडेड विथ हिज यंगर ब्रदर जॉन हंटर। तो जॉन हंटर कौन थे? छोटे भाई थे, और उन्होंने हंटेरियन म्यूजियम बनाया जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ओके सर, बड़े भाई होशियार होते हैं, तो जॉन हंटर का क्या रोल है? जॉन हंटर छोटा भाई, छोटे भी कोई कम नहीं होते। याद रखिए कि ये जो जॉन हंटर थे ये वही थे जिन्होंने हंटर ऑपरेशन खोजा। यस, हंटर कैनाल में ये किया जाता है। तो आपके एनाटॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब सार्टोरियल कैनाल या हंटर कैनाल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लर्न करेंगे। तो बड़े छोटे भी कोई कम नहीं होते, इसलिए कहा जाता है बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। तो आपको याद रखना है जॉन हंटर और विलियम हंटर ये दोनों बहुत ही बड़े ग्रेट सर्जन थे। एक का ऑब्स्गायनी में कंट्रीब्यूशन था और दूसरों ने सर्जरी में, ऑर्थो में हंटेरियन कैनाल खोजा, जहां फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन को थाई में हम लाइगेट करते हैं और ब्लीडिंग को बंद करते हैं। अब हम एक ट्विस्ट में आते हैं, 19th सेंचुरी में हम एंटर कर रहे हैं। अब यहां पर दो लोग आपको नाम सुनने के लिए मिलेंगे, बर्क एंड हारे, और ये आपको फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी में भी मिलेगा। किसी को मारने के कई सारे तरीके होते हैं। यस, फोरेंसिक मेडिसिन, अपराध विज्ञान, दया दरवाजा तोड़ दो, सीआईडी जैसी चीजें, बहुत ही प्यारा सा साइंस है फोरेंसिक मेडिसिन, इसके साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां आप एक टेक्निक पढ़ेंगे, किसी को मारने का क्या तरीका होता है। तो दो आपके भाई थे, एक का नाम बर्क था, एक का नाम हारे था। तो उसमें क्या होता था कि एक भाई एक आदमी के जिसको भी मारना उसके सीने पे चढ़ता था और दूसरा भाई उसका मुंह दबाता था, और दो लोग मिल करके उसको डेड कर देते थे। अब ये क्या करते थे? यस, इसका रोल क्यों आ रहा है समझने की कोशिश कीजिए। फिर से एनाटॉमी चालू हो गई थी, लेकिन डेड बॉडी कैसे मिलेगी?
आप खुद सोच के देखिए, अगर हमारी डेथ होती है तो क्या हम चाहेंगे कि भाई मेरी बॉडी ले लो और उसका डाइसेक्शन कर लो? नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा है, कैडेवर इज गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। कैडेवर जो होता है वो हमारा फर्स्ट टीचर है। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा कदम लिया है, उसने खुद बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया, उसने अपनी बॉडी डोनेट की है। उसने अपनी आंखें नहीं, अपना लीवर नहीं, अपनी किडनी नहीं, अपना अपना हार्ट डोनेट नहीं किया, उसने अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर दी है, सिर्फ इसलिए कि हम मेडिकल स्टूडेंट पढ़ सकें और वो नॉलेज को बढ़ा सके। उसकी फैमिली में ने भी बहुत सैक्रिफाइस किया। तो ये डेड बॉडी डोनेट करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ओके, तो डाइसेक्शन तो तभी हो सकता है जब डेड बॉडी मिले। डेड बॉडी मिलती नहीं थी। तो ये दो भाई क्या करते थे, एक्चुअली ये होटल चलाया करते थे, ये हॉस्टल चलाया करते थे। यस। अब होता क्या था कि जो भी उनके होटल या हॉस्टल में आता था तो वो चुपचाप जाते थे, एक भाई सीने पे चढ़ता था, दूसरा भाई उसके मुंह दबाता था और उसको वो मार दिया करते थे और डेड बॉडी को फिर वो बेचा करते थे डाइसेक्शन के लिए। गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो डेथ का प्रोसेस है उसको हम फोरेंसिक में पढ़ेंगे, बर्क एंड हारे। तो इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया और बाद में फिर ये पता चला कि नहीं, उनके हॉस्टल में, उनके होटल में ये बहुत बड़ा कांड हो रहा है और फिर इनका पर्दाफाश हुआ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डाइसेक्शन बाय मेडिकल स्टूडेंट्स वाज मेड कंपल्सरी इन एडिनबर्ग एंड मैरीलैंड। तो ये दो प्लेस थे जहां पर ये डाइसेक्शन इन कंपल्सन कर दिया गया। भाई एकदम जरूरी हो गया, इसके बिना आप मेडिकल साइंस पढ़ ही नहीं सकते। अब ये जो बर्क एंड हारे आए, देयर स्कैंडल 16 मर्डर, उन्होंने 16 मर्डर किए। कहां पर? एडिनबर्ग में इन 1828। यस, वॉरबर्टन एनाटॉमी एक्ट फिर आया। Yes, it was passed in the England and under which the unclaimed bodies were made available for the dissection. तो इनकी ऐसी हरकतों के बाद वार्टनबर्ग में एनाटॉमी एक्ट आया और उसने कहा कि हर बॉडी का डाइसेक्शन नहीं किया जा सकता। यस, अनक्लेम्ड बॉडी, ऐसी डेड बॉडी जिसका कोई भी माई बाप नहीं है, जिसका कोई फैमिली पर्सन नहीं, जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है, उसी को ही हम डाइसेक्शन के लिए करेंगे। और आज ये एनाटॉमी एक्ट और भी इंप्रूव हो चुका है, कई सारे रूल्स आ चुके हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही कोई आदमी एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पाता है और अपनी बॉडी डोनेट कर सकता है। यस, द एक्ट वाज पास्ड इन अमेरिका, मैसाचुसेट्स इन 1831। फॉर्मेलिन वॉज यूज्ड एज फिक्सेटिव इन 1890। तो ये आपको वाइवा में पूछा जाएगा कि किसको यूज किया जाता है, याद रखना फॉर्मेलिन को यूज किया जाता है। तो इस तरीके से रूल रेगुलेशन आते हैं और वो और धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बहुत ही क्रांतिकारी चीज 1895 में हुई रॉन्जन के थ्रू, और उन्होंने सेरेंडिपिटी के एक अचानक खोज हुई। यस, क्या हुआ? वो सर्च कर रहे थे, अचानक रेस थी, एक्सरेस थी, उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, हाथ उनका सामने में आ गया और जो फिल्म बनी वहां पर अंदर की हड्डियां दिखने लग गई। यस, द फादर ऑफ द रेडियोलॉजी एक्सरे वाज इन्वेंटेड बाय द रॉन्जन। ओके, द नोटेड एनाटॉमिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी इंक्लूड एशले कॉपर, और भी कई लोग थे, ब्रिटिश सर्जन थे, कुवियर थे, फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, मेकल्स थे, जिनके ऊपर हम मेकल्स डाइवर्टिकुला, मेकल्स कार्टिलेज जैसे कई सारी चीजें पढ़ेंगे, वो जर्मन के थे। ऐसे कई लोग आए, लेकिन ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं। नाउ ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। इसी सीक्वेंस में कौन आए? हेनरी ग्रे 1827 1861 में। यस, इन्होंने एक बहुत ही प्यारी बुक लिखी, ग्रेज एनाटॉमी। यहां पर आप 41st एडिशन देख रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में अभी 42nd एडिशन है। ग्रेज एनाटॉमी इन्होंने लिखी। ये हमारी एनाटॉमी की बाइबल है, गीता है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है। इसने जो कह दिया वो हमको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि इसका एक एक चैप्टर बड़े बड़े डॉक्टर मिलकर के लिखते हैं, कई सारी स्टडी करके लिखते हैं। इनकी एक छोटी सी कहानी, ही वाज द ग्रेट फिजिशियन, ग्रेट सर्जन। ओके, उन्होंने कई सारे डॉक्टरों को जोड़ा और अल्टीमेटली उस नॉलेज को इस बुक में पिरोया। इसकी इमेजेस बहुत प्यारे हैं, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन है और एक एक लाइन जो इसकी सोच समझ करके लिखी गई है। सिर्फ 34, नियर द 34 ईयर ऑफ एज ही गॉट डेथ। सोचो कितने यंग एज में उनको डेथ हो गई। कैसे डेथ हुई? वो अपने कजिन का ट्रीटमेंट कर रहे थे जिसको स्मॉल पॉक्स हो गया था। ही वाज सो डेडिकेटेड, वेरी नाइस फिजिशियन। ओके, लेकिन मरने से पहले उन्होंने सारे एनाटॉमिस्ट को, सारे सर्जन को एक प्लेटफॉर्म पे लाया और एक बहुत प्यारी सी बुक सभी की मदद से लिखी। ओके, तो ये आई आपकी ग्रेज एनाटॉमी। याद रखिए, ग्रेज एनाटॉमी के ऊपर एक टीवी सीरियल चलता है,
हैरिसन के ऊपर नहीं चलता, रॉबिन्स के ऊपर नहीं चलता, लेकिन ग्रेज एनाटॉमी इकलौता सब्जेक्ट पूरे 19 सब्जेक्ट में जिसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा आपका यस टीवी सीरियल चलता है, वेब सीरीज आती है, वो सिर्फ एक है, कौन? ग्रेज एनाटॉमी। कौन है ये? हेनरी ग्रे। इनका नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके अलग अलग एग्जाम होंगे, नीट पीजी एग्जाम होगा, INICET होगा, इन सारे एग्जाम में यस अभी आपका नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, उन सभी में आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली ग्रेज एनाटॉमी से आते हैं। कुछ भी अगर मान लो प्रॉब्लम हुई, कुछ भी कंट्रोवर्सी हुई तो ग्रेज एनाटॉमी को फॉलो किया जाता है, लेकिन इतनी मोटी बुक पढ़ना बहुत मुश्किल है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ी खोज हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। याद रखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप छोटा सा माइक्रोस्कोप नहीं है, ये बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप है, ये बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप है। इसको चालू करने में 1 घंटा लगता है, इसको बंद करने में 1 घंटा लगता है। जो हमारे एपेक्स इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे BHU है, हमारे एम्स हैं, तो वहां पर आपको अवेलेबल मिलेगा। हर मेडिकल कॉलेज को में ये रहना बहुत मुश्किल काम है। ओके यस द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड इन 20th सेंचुरी। इट वाज अप्लाइड इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस व्हिच मेड चेंजेस इन द स्टडी ऑफ द नॉर्मल एंड डिसीज्ड कंडीशन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से अब हम कुछ भी चीज को एकदम बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते थे, उसकी स्टडी कर सकते थे, और इसके कारण हमारा मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ। यस बिसाइड्स प्लेन एक्सरे, एक्सरे की खोज हुई, बहुत अच्छी चीजें आगे डेवलप हुई, लेकिन आगे अल्ट्रासोनोग्राफी खोज हुआ, इकोकार्डियोग्राफी आया और इनकी डिस्कवरी हुई। दीज वीआर द नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। नॉन इन्वेजिव यस हम इन्वेजन नहीं कर रहे हैं, बॉडी में छेद नहीं पहुंचा रहे हैं, कोई दर्द नहीं दे रहे हैं, ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक थे। एक्सरे करवाओ कोई दर्द नहीं होता, सोनोग्राफी करवाओ कोई दर्द नहीं होता, ये सारी बहुत ही प्यारी चीजें हैं। यस एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको हम MRI कहते हैं, ये सारी चीजें आई और हमारा मेडिकल साइंस 20th सेंचुरी में डेवलप होता चला गया। यस और इसी सीक्वेंस में मैं आपके सामने एक और नाम लेना चाहूंगा, नेटर्स। नेटर्स एक बहुत ही सुंदर पेंटर थे, बहुत ही सुंदर पेंटर थे। कैन यू सी इनका कैनवास देखो, इनके कलर्स देखो, ये डाइसेक्शन किया करते थे और उन सारी चीजों को एक प्यारे से पेंटिंग के फॉर्म में सभी लोगों के सामने प्रेजेंट किया करते थे। उनकी सारी पेंटिंग को कंपाइल करके एक नेटर्स एटलस बनाया गया। इस सिग्नेचर को पहचान लीजिए, जहां पर भी नेटर सर के साइन मिले मतलब समझ जाइए वो नेटर की पेंटिंग है। और इतनी प्यारी पेंटिंग, इतना प्यारा लेबलिंग, इतने प्यारे कॉन्सेप्ट, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिर से आपके जो INICET एग्जाम रहेंगे, आपके जो नेक्स्ट एग्जाम रहेंगे, आपका जो नीट पीजी है, यस आप अभी जो नीट पीजी दे रहे हैं, आप जो FMG एग्जाम दे रहे हैं, सभी में नेटर एटलस से डायग्राम आते हैं, ग्रेस एनाटॉमी से डायग्राम आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये काफी गरीब थे और ये पेंटिंग बनाया करते थे और उन पेंटिंग को बेच करके अपना जीवन यापन किया करते थे। यस ये कुछ स्टोरीज हैं जो हमने अपने सीनियर से किताबों से सुनी हुई, ये हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन ये चीज याद रखिए कि सर नेटर बहुत ही प्यारे पेंटर थे और उन्होंने एनाटॉमी और पेंटिंग को बहुत सुंदर तरीके से कोलैबोरेट किया और स्नेल्स और हमारी ह्यूमन एनाटॉमी की बुक की लिखी। यस नेटर्स एटलस उन्होंने लिखा, ये एटलस आपको जरूर देखना चाहिए। अब इसी सीक्वेंस में आते हैं हम एक बहुत ही लीजेंड आदमी के ऊपर। यस समझने की कोशिश कीजिए, ग्रेज एनाटॉमी। ओके सर ये तो सबसे बेस्ट बुक है, लेकिन आपको पता है कि इस ग्रेज एनाटॉमी को भी, इसकी सेल को भी ब्रेक किया, इससे भी पॉपुलर बुक साबित कौन सी हुई? यस अगेन इंडिया। समझने की कोशिश कीजिए, BD चौरसिया सर आए। यस इनका पूरा नाम डॉक्टर भगवान दास चौरसिया सर, ये मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। ये ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में, गजराराजम मेडिकल कॉलेज में हैं। इनकी स्टैच्यू अभी है। ऐसा कहा जाता है कि ये जबलपुर में पान बनाने वाली फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये बहुत ही डेडिकेटेड थे। बहुत प्यारी प्यारी कहानियां आपको इनके बारे में सुनने के लिए मिलेंगी। ग्वालियर, इनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर बनती थी, बटर पेपर में जब ये लिखते थे तो इतने प्यारे नोट्स बनते थे। और ये क्या किया करते थे, ग्रेज एनाटॉमी, यस ग्रेज एनाटॉमी जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, इंग्लिश इसका काफी कॉम्प्लिकेटेड था, उसको सिंप्लीफाइड किया करते थे, इंडियन इंग्लिश में कन्वर्ट करते थे। डायग्राम इनके बहुत सुंदर होते थे और जो चीज ग्रेज एनाटॉमी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है उसको सिंपल लीनियर डायग्राम में, जैसे कि उन्होंने हाथ बना दिया, सिंपल। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ये आर्म है, ये फोर आर्म है, ये थंब है, यस इंडेक्स फिंगर, देन ही वॉज जस्ट डूइंग द
लीनियर डायग्राम, मिडिल फिंगर, यस, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, दिस ऑल ऐसा। और फिर वो बता दिया करते थे कि भाई यहां पर ह्यूमरस है, हमारा ट्रोक्लिया है, हमारा, यस, कैपिटुलम है, रेडियस है, अल्ना है। इस तरीके से सिंपल डायग्राम वो ड्रॉ किया करते थे। और फिर क्यूबाइटल फोसा जैसे अगर पढ़ाना है तो बस लाइन खींच दिया करते थे कि सपोज ये ब्रेकियो रेडियलिस है, यहां पर प्रोनेटर टीरिस है, तो यहां पर एक सिंपल सा डिप्रेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस सिंपल से डिप्रेशन को, ट्रायंगुलर डिप्रेशन को, जो हमारे क्यूबाइटल फोसा के सामने, इसको हम यस क्या कह दे रहे हैं, यस आवर क्यूबाइटल फोसा। तो उन्होंने क्या किया कि जो ग्रेज एनाटॉमी था उसको बहुत ही सिंपलीफाई कर दिया। ओके, ये बच्चों के दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से धंसती चली जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में एक तरफ एक गर्ग सर हुआ करते थे और एक तरफ बीडी चौरसिया सर हुआ करते थे। गर्ग सर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, वो कनिंघम जिसके डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो बनाने के लिए कहा करते थे बच्चों को, जबकि ये सर जो होते थे अपने लीनियर डायग्राम बनाने के लिए कहा करते थे। और इनके डायग्राम से बहुत इजीली चीजें समझ में आया करती थी। तो ये धीरे 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 बहुत पॉपुलर होते चले गए। मैं वो कहानियां बता रहा हूं जो हमने अपने एचओडी सर से सुनी हुई है, जो हमने अपने सीनियर सर से सुनी हुई है। और भी इनके बारे में कई सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई किया। अब सीबीएस पब्लिकेशन, यस, अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहां पर सर से मुलाकात हुई, वहां पर मिस्टर सतीश जैन सर मिले। उन्होंने बताया उन्होंने कितनी मेहनत की थी सर के साथ मिलकर के। और इसके बाद फर्स्ट वॉल्यूम आया इस बीडी चौरसिया सर के, 4 वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट वॉल्यूम लॉन्च हुआ जिसमें अपर लिम्ब और थोरेक्स की चीजें थी। और ये इतनी बिकी कि ग्रेज एनाटॉमी का सेल इसके सामने फेल था। ओके, यस, ये बुक इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भी सही कई सारी कंट्रीज में बहुत पॉपुलर हुई। इंडिया की 2 बुक जो बहुत पॉपुलर हैं, यस, एक बीडी चौरसिया सर की बुक और दूसरी बुक, यस, दैट इज आवर पार्क पीएसएम, जो एशिया में बहुत पॉपुलर है। इसका एक अलग स्टैंडर्ड है। गेटिंग द पॉइंट? तो इन्होंने बहुत ही ग्रेट रोल प्ले किया। यस, 1 अक्टूबर 1937 टू 4 मई 1985 यहां पर उनकी डेथ हो गई। इनकी भी डेथ बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। बहुत सक्सेस मिली इनकी बुक को। उन्होंने शादी नहीं की थी, इसीलिए तो वो किताब लिख पाए थे। आई एम जस्ट मेकिंग वन फन। ओके, बहुत ही डेडिकेटेड इंसान थे और उन्होंने वो बहुत अच्छा इलाज भी किया करते थे। आज भी उनके गांव में उनकी स्टैच्यू है ऐसा बताया जाता है। फाइन, तो इन्होंने बहुत प्यारे तरीके से इन सारी चीजों को, और आई थिंक नियर 52 ईयर्स 54 ईयर्स उनकी डेथ हो गई थी। फाइन, तो इनके बारे में और भी कहानी हम सुनेंगे। यस, सी हियर, अब इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। यस, आप बीडी चौरसिया सर की बुक में इनका नाम देख सकते हैं, डॉक्टर कृष्णा गर्ग मैम। यस, शी इज very beautifully handling this book and it is very proud thing. I just visited her in the different conference. इंदौर में कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पर मैडम के साथ मुलाकात हुई थी, उनके साथ लंच करने का सौभाग्य मिला था। और अभी दिल्ली में श्री सत्य साईं हमारे ऑडिटोरियम में नर्सिंग नेक्स्ट की एक बहुत ही बढ़िया सा आयोजन हुआ आरंभ, वहां पर मैडम से मुलाकात हुआ। मैडम का आशीर्वाद बना हुआ है, सभी सीनियर टीचर का आशीर्वाद बना हुआ है, इसलिए हम आप तक पहुंचे हुए हैं, आप तक पहुंच पा रहे हैं और आपको हमारा भी नॉलेज पसंद आ रहा है, क्योंकि सीनियर सर और मैडम का जो नॉलेज है वही हम आप सभी लोगों तक स्प्रेड कर रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ही प्यारा सा इवेंट था। इस पिक में आप देख रहे हैं हमारी रिस्पेक्टेड डॉक्टर कृष्णा गर्ग मैम है। यस, ये मैं हूं और यहां पर आप एक पर्सन को देख रहे हैं, ये पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं। यस, अवर रिस्पेक्टेड मिस्टर सतीश जैन सर। और सिर्फ इन्हीं के कारण, इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और इनके मेहनत के कारण ये जो आपकी बीडी चौरसिया सर की बुक है वो लॉन्च हो पाई। समझने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर जो होता है वो नॉलेज तो रख सकता है, बुक तो लिख सकता है, लेकिन उस बुक को प्रॉपर मैनेज करने का काम, उसको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, अपने आप में ये अलग चैलेंज होता है। इस बुक को लिखने के लिए जो पीछे से एनर्जी देने का काम किया था वो एक बहुत ही यंग लड़के ने किया था। उस समय सर से जब मुलाकात हुई, उन्होंने बताया था जब बीडी चौरसिया सर की बुक लिखी जा रही थी, सिर्फ ये 20 ईयर्स के थे, सिर्फ 20 साल के।
और जब वो बुक लिखी जा रही थी तो उस समय कई लोग इसका अपोज कर रहे थे, अरे ये क्या बुक है, ये कैसी बुक है, ये तो चलेगी नहीं, ये तो चलेगी नहीं। लेकिन पूरा मोटिवेशन देने का काम जैन सर ने किया और अल्टीमेटली बीडी चौरसिया सर और जैन सर सीबीएस पब्लिकेशन के थ्रू फिर ये बुक पूरी दुनिया के सामने आई। बहुत ही प्यारी बुक है। इसका फर्स्ट पब्लिकेशन जब आया, फर्स्ट एडिशन आया, बहुत तहलका मचा। सेकंड पब्लिकेशन आया, फर्स्ट पब्लिकेशन जो था, फर्स्ट एडिशन जो था वो ब्लैक एंड व्हाइट था, लीनियर डायग्राम थे, बहुत आसानी से समझ में आते थे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि और भी एडिशन आते चले गए। यस, सेकेंड एडिशन में हल्का सा पिंक कलर यूज हुआ, बहुत अच्छा था। थर्ड एडिशन बहुत ही कमाल का था, जहां पर आप मल्टी कलर देखते थे। फिर उसके बाद फोर्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन, ये सारी चीजें धीरे धीरे आती चली गई। अब ये बुक थोड़ी सी एनिमेटेड तरफ जा रही, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रहा है। अब ये थोड़ी सी ग्रेस एनाटॉमी की तरफ जा रही है। अब इसी सीक्वेंस में आया कौन? यस, डॉक्टर विश्राम सिंह सर आए और उन्होंने बीडी चौरसिया सर की तरफ बहुत ही बढ़िया प्यारे तरीके से, लीनियर तरीके से डायग्राम बनाए। अभी भी डॉक्टर विश्राम सिंह सर अभी हैं और वो इस विश्राम सिंह एनाटॉमी को बहुत अच्छे लेवल पर ले जा रहे हैं। तो बीडी चौरसिया सर के साथ साथ विश्राम सिंह सर की भी एनाटॉमी बहुत पॉपुलर हो रही है। तो इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं कि आप बुक पढ़िए, जिसका लैंग्वेज समझ में आए, जिससे आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो, उस बुक को फॉलो कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए कि हर बुक बेस्ट होता है, हर टीचर बेस्ट होता है, हर स्टूडेंट बेस्ट होता है। आपको देखने की आपकी ट्यूनिंग किसके साथ जम रही है। और इसी सीक्वेंस में मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर योगेश सोनटक्के सर, यस, जिपमर में वो एडिशनल प्रोफेसर है। उनकी अभी बुक आई है, बहुत ही प्यारी बुक है। यस, यू कैन सी द 6 वॉल्यूम्स। बहुत प्यारे डायग्राम है, इजिली सिंप्लीफाइड वे है, अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। और ये बताते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र की तरह हैं, जो हमेशा मुझको गाइड करते रहते हैं, जिपमर में एडिशनल प्रोफेसर हैं। तो आप इनकी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। ये बुक आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा तहलका मचाने वाली है। ओके, तो हर टीचर बेस्ट होता है, हर बुक बेस्ट होती है, हर स्टूडेंट बेस्ट होता है। आपको ये देखना है कि आपको किसका लैंग्वेज समझ में आ रहा है। यस, और इसी सीक्वेंस में कई सारे सर आए, इंदरबीर सर आए, जीपी पॉल सर हैं, फाइन, मेहदी हसन सर हैं, कई सारे लोगों के आपके नाम मिलेंगे। ऋषिकेश एम्स में एक बहुत ही बढ़िया सर हैं, डॉक्टर सतीश रवि सर, तो उनसे भी आप मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने स्नेल्स न्यूरो एनाटॉमी की बुक को, इंडियन पब्लिकेशन को, बहुत प्यारी तरीके से हैंडल किया हुआ है। स्नेल्स एनाटॉमी एक बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल लेवल पर। ऋषिकेश एम्स में सर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक को हैंडल किया हुआ है। अब एक छोटी सी फनी चीज, ओके, ये हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी बहुत ही प्यारा सेशन है। यहां से आपको कई सारी कहानियां मिलेंगी जो हमारे ग्रॉस एनाटॉमी में मिलेंगी। मेरा इंटरेस्ट यस टीचिंग में है, मैं बच्चों को बहुत ही प्यार से टीच करता हूं, मुझको टीचिंग में मजा आता है। मेरा बर्थ 14 मई 1985 में हुआ। एक कोइंसिडेंस आपको बता रहे हैं। सी हियर, बीडी चौरसिया सर से आप मिले। बीडी चौरसिया सर के जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे उनका डेथ हुआ 4 मई 1985 में। अब हिंदू में एक छोटा सा रिवाज होता है कि डेथ के 10 दिनों बाद दशगात्र मनाया जाता है। ओके, जस्ट वन फनी थिंग, दशगात्र मनाया जाता है। तो अगर 4 मई को इनका डेथ हुआ तो आप देख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एग्जैक्ट 10वें दिन में यहां पर 1985 में बर्थ हुआ किसका? डॉक्टर श्रीकांत वर्मा क्लासेस का। सो जस्ट मेकिंग वन फन, 14 मई 1985। तो एक मजाक के तौर पे, एक मजे के तौर पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आत्मा घुस गई है बीडी चौरसिया सर की हमारे अंदर और हम उसी नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं आप सभी बच्चों के बीच में। ओके, तो एक फनी सी चीज, एक बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी चीज कि किस तरीके से हमारा एनाटॉमी धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा है और एनाटॉमी के बेसिस में हमारे अदर मेडिकल साइंस बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट हम एनाटॉमिस्ट से सीख रहे हैं और फिर वो ऑब्स गायनेकोलॉजिस्ट बन रहे हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट बन रहे हैं, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, यस, पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, जितनी भी अलग अलग ब्रांचेस है उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। एनाटॉमिस्ट आपको कहीं नजर नहीं आएगा एज अ ग्रेट फिजिशियन, क्योंकि वो बुनियाद है, वो अंदर में धसी हुई है। लेकिन इसी एनाटॉमी के बेसिस में, इसी एनाटॉमिस्ट के बेसिस में, इन्हीं हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स के कारण हमारा जो मेडिकल साइंस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए कैडेवर को नहीं भूलिए, एनाटॉमी के टीचर को नहीं भूलिए। दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो सी हियर, आई टोल्ड यू
नाउ द 21st सेंचुरी, यहां पर फीटल मेडिसिन इमर्जिंग कर रहा है। यस, न्यू ईयर सब्जेक्ट इवन ट्रीटमेंट इन यूट्रो। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि बेबी में अगर कोई बीमारियां हैं तो यूट्रस में उसको ठीक कर दो। प्रैक्टिस इन सम केसेस ह्यूमन जीनोम जेनेटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है, हैज बीन प्रिपेयर्ड। न्यू रिसर्च इन ड्रग्स फॉर मेनी डिसीजेस, स्पेशली एड्स हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो इनका हम इलाज खोज रहे हैं। यस, एंथुसियास्टिकली देयर इज आल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ द जीन थेरेपी। तो हमारा जो 21st सेंचुरी है इस पर फोकस कर रहा है हमारा मेडिकल साइंस, और डेवलप हो रहा है जेनेटिक्स के ऊपर, स्टेम सेल्स के ऊपर। बीमारी जो है वो यूट्रस के अंदर ही ठीक कर दो। अगर मान लो बीमारी ही ना हो तो फिर इलाज की तो कोई जरूरत ही नहीं है। सो दीज आर द all are the our different points. So thank you very much, this was our beautiful session. तो हमारा काम है नॉलेज को फैलाना मजेदार तरीके से, कहानियों के तरीके से, कि ये चीजें इस तरीके से दिमाग में बस जाए कि वो बिल्कुल ना भूली जा सके। और हमारे बच्चे जो हैं वो इंडिया के कॉर्नर कॉर्नर से जुड़े हुए हैं और वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉप पे टॉप करते हैं, मेडल पे मेडल लाते हैं। एफएमसी पुणे, कर्नाटका, अंबाजोगाई और इसके साथ में पटना, लखनऊ, सारे जगह से बच्चे जुड़े हुए हैं। हमारा रिजल्ट बड़ा जबरदस्त रहता है और जिस दिन बच्चों का रिजल्ट आता है वो हमारी सबसे बड़ी दिवाली और होली होती है। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप भी हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए और पढ़ने का एक मजेदार तरीका लीजिए। और ये बच्चे सिर्फ फर्स्ट ईयर से नहीं जुड़ते, हमारा जो साथ होता है फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक होता है। और पहले कोविड के पहले हम ऑफलाइन क्लास लिया करते थे। ये मेरी बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद की क्लास है जहां पर पूरी की पूरी पब्लिक एक साथ बैठी हुई है। ऐसी क्लासेस फेस टू फेस हम इंडिया के हर कॉर्नर में किया करते हैं जहां पर कम से कम 100 बच्चों का कलेक्शन हो। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी आपसे फेस टू फेस हम मिलेंगे और तहलका मचाएंगे, मजेदार तरीके से एनाटॉमी पढ़ेंगे, तालियों के साथ, सीटियों के साथ। लेकिन अभी हम 3D आवर डिजिटल हाइब्रिड बैच इसके साथ लॉन्च किए हुए हैं। तो कुछ बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं, ये हाइब्रिड बैच है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं, वो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। और कुछ बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो की डिमांड करते हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप सभी हमारे साथ जुड़ सके और पढ़ाई लिखाई को इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम एनाटॉमी को लर्न कर सके विद द इंटीग्रेशन विद द डिफरेंट 19 सब्जेक्ट। तो फिर से आखिरी में कुछ मोटिवेटिंग लाइंस आप सभी के लिए। रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, सब कुछ यही है, कहीं और नहीं तलाश कर। यस, हमें सिर्फ आसमान पाना, बड़ी बड़ी चीजें पानी, ऐसी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। जमीन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जमीन है तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। यस, रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, सब कुछ यही है, कहीं और नहीं तलाश कर। हर आरजू पूरी हो तो जीने का क्या मजा है। जिंदगी में अगर हर आरजू, हर ख्वाहिशें पूरी हो जाए तो सब चीज पूरी हो जाती, तो मजा ही क्या रहेगा। यस, जीने के लिए कम से कम एक कमी की तलाश कर। वो एक कमी ही रहती है जिसके लिए हम फिर पूरे दिलो जान से, पूरी शिद्दत से उसके लिए लग जाते हैं और हमारी जिंदगी को एक दिशा मिलती है और हम उसके पीछे लगे रहते हैं। हमारा लक्ष्य है इस मानव समाज को और बेहतरीन बनाना और इसका एक बहुत बड़ा जरिया है नॉलेज। तो चलिए इस नॉलेज को पढ़ते हैं। पढ़ने दुनिया का सबसे घटिया काम है, पढ़ने में मजा नहीं आता, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि नॉलेज सबसे बेस्ट पावर होती है और ये नॉलेज हमें पढ़ाई लिखाई किताबों के थ्रू मिलेगी। यस, अब पढ़ने के दो तरीके, या तो हंस के पढ़ो या फिर रो के पढ़ो। तो जब पढ़ना ही है, नॉलेज लेना ही है, तो क्यों ना हम हंस के पढ़ें, क्यों ना हम दोस्तों के साथ पढ़ें, क्यों ना हम दिल से पढ़ें। क्योंकि दिल से पढ़ी हुई चीज और दिल से की हुई दोस्ती कभी बेकार नहीं जाती। कब कैसे कोई पढ़ी हुई चीज जिंदगी में काम आएगी ये कोई नहीं जानता। तो इन्हीं पॉजिटिव वर्ड्स के साथ सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड। Get the best education with Dr. Shrikant Verma classes. Wish you all the best from my side and also from Dr. Shrikant Verma classes. नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं चेतन भगत डॉक्टर श्रीकांत वर्मा सर के सभी स्टूडेंट्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।